झांसी के नए महापौर बिहारीलाल आर्य ने जब शपथ ग्रहण की तो उन्होंने पूरे गाजे बाजे के साथ ये बात कही थी कि झांसी में कहीं भी बुलडोज़र नहीं चलेगा, और ये भी कहा था कि अगर बुलडोज़र चलता है तो उसे पहले मेरी छाती से गुजरना होगा। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप सुन लीजिए। हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कमिश्नर साहब, डीएम साहब के पूरे नेतृत्व में, आपको माननीय सांसद जी, विधायक जी के नेतृत्व में मैंने चुनाव के दौरान भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मकान बनाती है, मकान गिराती नहीं है। जो 5000 मकानों का जो नोटिस दिया गया गिराने का एनजीटी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मकान गिराने की बात तो दूर है, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि है। जनता के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। कोई मकान गिरा दिया जाता तो जो वो आपका जेसीबी जाएगी, वो बिहारीलाल ऊपर से जाएगी, फिर आपका आपने सुन लिया क्या कहा था बिहारीलाल आर्य ने। इस समय सदन की पहली मीटिंग चल रही है उनके महापौर बनने के बाद। अंदर वो समस्याओं का समाधान सुन रहे हैं, बजट का पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं, और उस समय ही बाहर लोग यहाँ बैठे। अब देखिए अंदर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इस समय बाहर लोग बैठे हैं जिनके मकान ध्वस्त हो गए। उनको जेडीए ने अपना बुलडोज़र चला दिया और वो आज ध्वस्त मकानों की मिट्टी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और लिखते हैं कि महापौर जी को सप्रेम भेंट करने आए हैं कि अपना वायदा निभाइए जो आपने मंचों से किया था। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। जी, क्या नाम है आप? पंडित पंकज रावत। रावत साहब, क्या है ये, कौन से मकानों की मिट्टी है? देखिए, ये जो गुमनावाड़ा पिछोरवाला क्षेत्र है, एनजीटी की कार्रवाई के अंतर्गत जेडीए को ये आदेश है कि कम से कम 3000 मकान तोड़ने हैं। ठीक है, एनजीटी का आदेश है, जेडीए का कार्य है, लेकिन अभी जो नगर निगम का चुनाव हुआ है उसमें महापौर जी ने ये वादा किया था कि अगर एक ही मकान टूटेगा और जो बुलडोजर तोड़ेगा सबसे पहले वो उनके ऊपर से गुजरेगा। अभी सोमवार को ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर भी था, मकान भी गिरे, लेकिन हमारे महापौर साहब नहीं थे। प्रश्न ये है कि इतना बड़ा झूठ बोलकर अगर आपको सत्ता चाहिए है तो हम लोग तो वैसी दान में देने। कितने मकान तोड़ दिए अभी जेडीए ने? देखिए, जेडीए की सूचना जो अधिकृत जानकारी है उसमें 6 मकानों का जेडीए खुद कह रहा है, और कई मकान 2-3-4 मकानों की उन्होंने बाउंड्री तोड़ी। तो आज आप ये लेके आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये इसमें मिट्टी है ये, और इसमें ये है कि ये मिट्टी नहीं है, ये जो परिवार लोग हैं उनके सपनों की हत्या है, भविष्य की हत्या है। अगर मकान तोड़ा जाता है तो मकान एक दिन में और 1 रुपये में नहीं बनता है, जीवन भर की पूंजी और भविष्य जाने कितनी पीढ़ियाँ उसमें निकलती हैं। तो महापौर जी को यही देने आए हैं कि यदि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और 1,28,000 जो उन्हें वोट मिले हैं उतने हस्ताक्षर कराकर राइट टू रिकॉल रिजेक्ट कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मकान टूट गए, महापौर ने वादा पूरा नहीं किया, क्या लगता है? ये बहुत गलत बात है। एक जिम्मेदार पद होने के नाते ऐसे झूठे बातें नहीं करना चाहिए जनता से। जनता बड़े पदाधिकारी को एक भगवान के तौर पर देखती है, और जब बड़ा अधिकारी ही झूठ बोलेगा तो फिर आखिर जनता जाएगी किसके पास? आपने सुना कि वायदे झूठे हैं या सच्चे, इसका तो अभी तय महापौर करेंगे, क्योंकि अभी प्लांटेशन किया जाना, कोई मकान नहीं टूटेगा। आज बाहर लोग बैठे हैं, पिछोर के लोग बैठे हैं, टूटे मकानों का मलबा लेके आपको देने आए हैं। अभी तक आपने वादा क्या हुआ? 6 मकान टूट गए। अभी तक एनजीटी का जो आदेश था, जो 3000 से ज़्यादा मकान हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको गिराने का एनजीटी ने आदेश दिया था। चुनाव के दौरान कहा था कि किसी भी मकान की, रियासी मकान की ईंट नहीं गिरने देंगे। अभी तक कोई मकान नहीं तोड़ा गया, कहीं होगा तो कहीं बाउंड्री होगी, वहाँ कोई रह नहीं रहा होगा। अब अतिक्रमण तो बराबर हो रहा है, अब आगे अतिक्रमण करेंगे तो उसमें तो कार्रवाई होगी, उसके लिए हम थोड़ी वो नहीं, वो गलत मकानों का अवशेष लेके आए वो गलत लेके आए। एक भी मकान की ईंट गिरी है तो उसके जिम्मेवार हमें। एक जब वो गलत लाए, वो गलत है, सही नहीं है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पिछोर में जेडीए का बुलडोजर चल गया है, मकान टूट गए हैं, और ऐसे में जो मंचों से इन्होंने वादा किया था, वादा कब पूरा होगा, ये एक बड़ी बात है। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।